हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज से मैं आपके साथ एक नई टेस्ट सीरीज, नई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि झारखंड JSSC CGL के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे जो JSSC CGL में या तो पहले पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ऐसे ये क्वेश्चन जो है, ये प्रैक्टिस सेट सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम झारखंड में होते हैं और झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से मैं एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, नई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 आज डिस्कस करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में हमारा टारगेट रहेगा 400 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करना आपके साथ। पर डे में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी और हमारा टारगेट रहेगा 400 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करना, जो कि JSSC CGL में या तो पहले पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड JSSC CGL की तैयारी के लिए आपको झारखंड के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। झारखंड से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन आप फिक्स कर लीजिए। झारखंड के लिए आपको कहीं भी जाना नहीं होगा, एक ही चैनल में एकदम शेड्यूल में, सीक्वेंस में आपको क्लास मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इम्पॉर्टेंट क्लास मिलेगी। और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारी क्लास का लाभ मिल सके, जो झारखंड GK का GS का कोर्स लेने में सक्षम नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि जो फ़ी देने में सक्षम नहीं होते उन्हें लाभ पहुँचाए, उन्हें हेल्प करें। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है, झारखंड GK GS से रहेगा और JSSC CGL के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है स्क्रीन में आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुआ है, उसमें से संथाल विद्रोह भी एक जनजातीय विद्रोह था। तो संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हूल, ऑप्शन बी तिलका, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी उलगुलान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि हूल विद्रोह को ही संथाल विद्रोह कहा जाता है, यानी कि संथाल विद्रोह को और एक नाम से, यानी कि हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मैं हमेशा प्रैक्टिस में बताती हूँ कि कभी भी आप अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो खुद से पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद ही हमारी आंसर को जानने की प्रयास करें। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ी सी, संथाल विद्रोह हुआ कब था। तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में सिंधो कानो के नेतृत्व में हुआ था। सिंधो कानो 4 भाई थे और सिंधो कानो के नेतृत्व में 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी संथाल परगना क्षेत्र के भगनाडी नामक गांव से इसकी शुरुआत हुई थी, इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही कौन थे? यानी कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था उसमें शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी भागीरथ मांझी, ऑप्शन सी तिलका मांझी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि तिलका मांझी पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय वे शहीद हो गए। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुई थी और ये वर्तमान के बिहार राज्य के भागलपुर नामक स्थान से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि रांची जो है वो 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था। 1857 की क्रांति के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, बहुत बड़ी क्रांति थी। और ये झारखंड में कब शुरू हुआ था? तो झारखंड में शुरू हुआ था 12 जून 1857 ईस्वी को
देवघर के रोहिणी गांव से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झारखंड में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो देवघर के रोहिणी नामक गांव से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? झारखंड में बहुत सारे वंशजों का राज्य रहा, वे शासक रहे, तो सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र सिंह, ऑप्शन बी यमुना सिंह, ऑप्शन सी काशीनाथ सिंह, ऑप्शन डी विनय सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि काशीनाथ सिंह जो थे वो सिंह वंश के पहली शाखा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ऑप्शन ए कोडरमा पठार, ऑप्शन बी रांची पठार, ऑप्शन सी गिरिडीह पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 1365 है, 1365 मीटर। ये आप सभी जानते ही होंगे, बहुत ईजी है। लेकिन ये तो ईजी है कि उसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी। लेकिन कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है, किस पठार का भाग है, तो ये है गिरिडीह पठार का एक पार्ट है पारसनाथ पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए झारखंड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये पूरे भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी भेड़ा, ऑप्शन डी बड़ाकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि दसम जलप्रपात जो है वो झारखंड के कांची नदी पर स्थित है। और ये कांची नदी कहाँ है? तो आपके रांची डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी रांची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। लेकिन यहाँ सबसे अधिक ठंड नहीं पड़ती है, सबसे अधिक ठंड आपके झारखंड में नेतरहाट में पड़ता है। लेकिन झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से, यानी बोकारो इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि रूस के संयुक्त संघ रूस के सहयोग से झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, निर्माण की गई। कब की गई? तो इसकी स्थापना रूस के सहयोग से सन 1964 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, सॉरी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ये तो अभी हमने बता दिया, रूस के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी जनजाति की जनसंख्या झारखंड में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी उराव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि संथाल जनजाति की जनसंख्या झारखंड में सबसे अधिक है। अब इसकी जनसंख्या कितनी है ये भी जान लेते हैं। 27,54,723 है झारखंड में। संथाल जनजाति की जनसंख्या जो है 27,54,723 है। किसके अनुसार? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल जनजाति की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन बी गुरुबचन सिंह, ऑप्शन सी रामदयाल मुंडा, ऑप्शन डी निर्मल मिंज।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि रामदयाल मुंडा जो है इन्होंने आदि धर्म पुस्तक लिखे हैं। आपकी सिलेबस में जैसे सीजीएल की सिलेबस में पुस्तकों के नाम, लेखक के नाम, ये सभी भी आपके सिलेबस में है, इसलिए ये सभी भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी एथलेटिक्स, ऑप्शन डी शतरंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड के जो निवासी हैं दीपसेन गुप्ता, इनका संबंध है शतरंज खेल से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, ऑप्शन बी मधु कोड़ा, ऑप्शन सी बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? अब ये सदान क्या है? तो सदान जो है झारखंड के मूल निवासी है लेकिन गैर जनजाति है। क्या है? गैर जनजाति है लेकिन झारखंड के मूल निवासी है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी बुनाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि सदानों का मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती करना है, वे खेती पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, कजली कब गाया जाता है? ऑप्शन ए रबी फसल के समय, ऑप्शन बी होली के समय, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु के समय, ऑप्शन डी चैत्र मास के समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि कजली गाया जाता है वर्षा ऋतु में। अब ये कजली क्या है? तो गाया जाने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, एक प्रकार की गीत है, लोकगीत है, जो कि झारखंड में वर्षा ऋतु के समय, जिस समय धान की रोपाई होती है, उस समय गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? ऑप्शन ए दामोदर नदी 1953, ऑप्शन बी बोकारो नदी 1955, ऑप्शन सी दामोदर नदी 1956, ऑप्शन डी बराकर नदी 1958। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि मैथन डैम आपका है बराकर नदी पर बना है, और ये कब बनाया गया? तो 1958 ईस्वी में बनाया गया है, और ये आपके धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए तेजपाल, ऑप्शन बी सुकरापाहन, ऑप्शन सी विनय सिंह, ऑप्शन डी जितेंद्र ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे वो थे सुकरापाहन। अगला क्वेश्चन है, कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? झारखंड में जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में बहुत सारी जनजातियां हैं, और सभी जनजाति की संस्कृति अलग है, रीति रिवाज अलग है। तो कोल जनजाति में वधु मूल्य, यानी कि जिस समय वर वधु की शादी होती है, विवाह होती है, उस समय वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को कुछ मूल्य दिया जाता है। तो उस मूल्य को कोल जनजाति में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सुखदाम, ऑप्शन बी दाय, ऑप्शन सी पोटे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, और क्लास एंड हो गया। कैसा लगा आप सबको हमारा क्लास कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह से झारखंड जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए, झारखंड स्पेशल तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास आपको हमेशा मिलते रहे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।